ब्राह्मण समाज को ध्योली की जमीनें पंचायतों के लागू होने से भी पहले समय से, पुराने समय से दान दी हुई हैं, उन जमीनों को जो मालिकाना हक देने का कानून बनाया था, उस कानून को जो वापिस लेने की प्रक्रिया हरियाणा सरकार ने कानून में बदलाव करने के माध्यम से की है, उसके मद्देनजर ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध जनों से आग्रह किया, उनसे निवेदन किया कि जो हरियाणा में खेती बचाओ, किसान बचाओ और जमीन बचाओ की मुहिम है, जो जुमला मुश्तरका मालकान से लेकर ढोलीदार, बुटमीदार, मुकर्रीदार, काश्तकार, आबादकार के हकों की लड़ाई है, इस लड़ाई में ब्राह्मण समाज आगे आए, नेतृत्व दे और उत्तरी हरियाणा से विशेषकर जो ब्राह्मण समाज के हमारे साथी हैं वो इस मुहिम में आगे आए, क्योंकि सीधे तौर पर ब्राह्मण समाज नेतृत्व देने में सक्षम है। और अगर सक्षम नेतृत्व इस मुहिम को मिलेगा और अगले पायदान पर आकर ब्राह्मण समाज लड़ेगा, तो सीधे तौर पर सरकार कहीं ना कहीं मजबूरी सरकार की ये होगी कि दबाव में इस कानून को जो बदलाव उन्होंने किया, जो जमीनें छीनने का षड्यंत्र रचा, उसमें सरकार को कदम पीछे हटाने पड़ेंगे। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध जनों ने यहां भगवान परशुराम के मंदिर में जो मुझे सम्मान दिया और जो आश्वासन दिया दिल खोलकर कि ये जो जमीन बचाने की मुहिम है ये उनके भी अधिकारों का मामला है और वो भी अगले पायदान पर आकर इस लड़ाई में लड़ेंगे। मैं पूरे ब्राह्मण समाज का धन्यवाद करता हूं और आह्वान करता हूं कि वो जो उन्होंने आश्वासन दिया उसके अनुसार अपनी आहुति इस आंदोलन में अगले पायदान पर आकर दें और जो जमीन बचाने की, किसान के हक की लड़ाई है उसमें भागीदार बने। धन्यवाद। ये कुछ बताएंगे कि डोली की जमीन क्या होती है? देखिए, जहां तक ध्योली की या ढोलीदार की जमीन का सवाल है, ये जमीनें ब्राह्मण समाज को पुराने समय में जब मुश्तरका साझी जमीनें पड़ी थी तो गांव के बड़े बुजुर्गों ने दान दी हुई हैं। खासकर ये कहा जाता है ध्योली की जमीनों में या ढोलीदार की जमीनों में कि डेथ बेड पर जब बंदा अपने जीवन के अंतिम दौर पे हो और वो ब्राह्मण समाज को अपने कर्मकांड, पूजा अर्चना या अपने परिवार की खुशहाली के लिए या समाज की खुशहाली के लिए जो उनकी सेवाएं हैं, उसके बदले में जो जमीन दान देता है उस जमीन को ध्योली की जमीन कहा जाता है। और ध्योली की जमीन जो दान एक बार दे दी गई, उस खेवटदारों ने दे दी, मालिकों ने दे दी, हकदारों ने दे दी, तो वापस लेने का कोई कानूनी हक सरकार का नहीं बनता। सरकार को उस जमीन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सरकार केवल दस्तावेजों के माध्यम से इस जमीन को कहीं ना कहीं वापस छीनने के माध्यम से ब्राह्मण समाज के अधिकारों पर कुठाराघात करने का काम कर रही है, अधिकारों पर, हकों पर चोट करने का काम कर रही है। और यही आज ब्राह्मण समाज के साथ हमने मिलकर चर्चा भी की। तो ये जो जमीनें दी गई थी ये पंचायत ने दी थी या भूमि मालिकों ने खुद दी हुई है? देखिए, ये खेवटदारों ने, भूमि मालिकों ने जमीनें दी थी और जब ये जमीनें दी थी उस समय पंचायत नाम की कोई चीज व्यवस्था में थी ही नहीं। पंचायतों के आने से पहले की ये व्यवस्था जो हरियाणा प्रदेश की थी, जो किसान और खेवटदार जमीनों के मालिक थे, उन्होंने अपनी जमीनों से, मुश्तरका जमीनों से, साझी जमीनों से ब्राह्मण समाज को दान दिया था। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर शुरुआती तौर पर देखें, हर एक जमीन का मालिक उस गांव का किसान, खेतीहर और वहां के लोग थे, खेवटदार थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सरकार ने चकबंदी और उससे पहले इन जमीनों को पंचायत के दायरे में लेकर आने का काम किया, जो गलत और नाजायज है। लेकिन जो 2010 में ढोलीदारों को मालिकाना हक देने की बात थी, उस कानून में जो हरियाणा सरकार ने बदलाव किए वो सीधे तौर पर ब्राह्मण समाज के हकों पर कुठाराघात है, चोट है। तो आपकी अगली रणनीति क्या है? ब्राह्मण समाज के साथियों से आज आग्रह किया है कि वो इस मुहिम में जुड़े, आगे आए। अब ये मुहिम गांव दर गांव चलेगी, जहां ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जहां खेतीहर किसान हैं, मजदूर हैं, उन सबको साथ लेकर उनके हकों का, काश्तकारों का हक है, आबादकारों का हक है, जुमला में खेवटदारों का हक है। ब्राह्मण समाज, वैसे भी ज्यादातर समाज के लोग खेती के पेशे से जुड़े हैं, वो तो सीधे तौर पे जुमला और मुश्तरका मालकान की जमीनों, काश्तकार के हकों की जो लड़ाई है उसमें भी जुड़े हैं। लेकिन जो ढोलीदार की जमीनें हैं, जिनमें मालिकाना हक दे दिया था, उन जमीनों की भी विशेष लड़ाई है। ब्राह्मण समाज को ये आह्वान करेंगे कि वो अगले पायदान पर आकर लड़े और गांव दर गांव अगर जरूरत पड़ी तो वहां भी इसके लिए जाकर अभियान चलाया जाए। हाँ जी, प्रधान जी, आपके बारे में क्या है इस बारे रणनीति? धर्मवीर ढींडसा जी ने आज बहुत बढ़िया एक हमारे समाज की जो हमारे समाज के ऊपर मैं तो कहूँगा कि अत्याचार है कि जो इतनी पुरानी ज़मीनें दी हुई हैं और उनको सरकार वापस लेना चाह रही है, तो उन्होंने बहुत बढ़िया मुहिम जो है शुरू की है। हम अपने समाज की तरफ से इनका पूरा समर्थन करेंगे और सहयोग करेंगे और अपने समाज को इसके लिए जागरूक करेंगे। और बड़ी जल्दी हम इसके लिए एक बड़ा मीटिंग या बड़ी एक सभा का आयोजन करेंगे, जिसमें हमारे जितने भी जिम्मेदार भाई हैं ब्राह्मण समाज के या और भी हैं, उनको सबको बुलाकर इसके बारे में हम जागरूक करेंगे।